नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल आज जनजागृति का एपिसोड नंबर 566 यानी 566 लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। हिंदी में आज इस बात करूँगा आपसे। आज मैं रक्तदान की बात करूँगा। प्रति वर्ष यानी हर साल 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि ज़रूरतमंद को रक्त उपलब्ध कराना, निःशुल्क ब्लड उनको उपलब्ध कराना। विश्व के 49 देशों में इस पर अमल हो रहा है और 1997 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये 14 जून को ही क्यों शुरू किया गया? तो 14 जून को कार्ल लैंडस्टाइनर नाम के वैज्ञानिक का जन्म हुआ था 14 जून 1868 को, और जिनका निधन 26 जून 1943 को हुआ था। ये विश्व विख्यात जीव विज्ञानी हैं, भौतिकविद हैं, और 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। इन्होंने ब्लड ग्रुप ए, बी, ओ और AB का वर्गीकरण किया, 4 ग्रुपों का। तो कोई भी व्यक्ति जो 16 से 60 वर्ष की उम्र है, जिसका वजन 45 किलो है, वह साल में 3 या 4 बार यानी हर तीसरे महीने में वो रक्तदान कर सकता है। और पर एक शर्त है, उसका HB 12 या 12.5 ग्राम होना चाहिए, और उसे HIV और हेपेटाइटिस B और C जैसी बीमारियां नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। भारत में प्रतिवर्ष 1.5 करोड़ यूनिट रक्त की ज़रूरत है। इतने रक्त की ज़रूरत यहाँ पर है, और जबकि उपलब्धता कितनी है? मात्र 75 लाख यूनिट की। अर्थात हमें 2 सेकंड में 1 यूनिट ब्लड चाहिए। इसीलिए जब तक लोग स्वेच्छा से ब्लड देने के लिए आगे नहीं आएंगे, ये हमारा कार्य नहीं चलेगा। इसीलिए रक्त की कमी पड़ी रहती है। हमारे देश में 59% लोग ही स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं। बाकियों से कहना पड़ता भाई रक्तदान कर दो, रक्तदान कर दो, क्योंकि कई मन में भ्रांतियां लोगों ने पाली हैं। खासकर 4 भ्रांतियां हैं। भाई हम तो कमज़ोर हो जाएंगे, एक दूसरी की भाई भरपाई होने में बहुत दिन लगेंगे, तीसरी की हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी और हमें जल्दी रोग पकड़ लेंगे, रोग प्रतिरोधक जो शक्ति है हमारे शरीर की वो कम हो जाएगी। ये सारी भ्रांतियाँ हैं। ऐसा रक्तदान करने से कुछ भी नहीं होता है। एक बार में 350 ml रक्त दिया जाता है, जो 3 लोगों की ज़िंदगी बचाता है, और 24 घंटे में इस रक्त की पूर्ति हो जाती है, और 21 दिन में शरीर में फिर वही पूर्ण गुणवत्ता आ जाती है। और यदि हम रक्तदान नहीं करते हैं, वैसे भी 115 से 120 दिन के अंदर में सारे RBC मरते रहते हैं, नए नए बनते रहते हैं, और जो मरे हुए RBC होते हैं यानी लाल रक्त कणा, रेड ब्लड सेल, ये एक्सक्रेटरी सिस्टम से बाहर निकल आते हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने एपिसोड नंबर 90 में 7 फरवरी 2023 को सुरेश H कामदार जी की चर्चा करी थी, जिन्होंने 1962 से लेकर 2000 तक अपने जीवन में 151 बार रक्तदान किया था। और उस एपिसोड में जो नंबर 90 में मैंने लिखा था, रक्त की अविरल धार, रक्तदान 151 बार। इसी तरह से संतनगर बुराड़ी दिल्ली में भी एक संस्था है, हमारी कोशिश हमारी पहल, जिसके संरक्षक हैं देवेंद्र जोशी जी, अध्यक्ष गिरीश जोशी, और महासचिव खीम सिंह रावत जी हैं, जो उत्तरणी वाले हैं। यह संस्था विगत 14 वर्ष में 1078 यूनिट रक्तदान करवा चुकी है। इस साल 18 फरवरी 2024 को 14वां रक्तदान शिविर था, जिसमें 77 यूनिट रक्तदान हुआ। इसी तरह से इसी 14 जून 2024 को झारखंड न्यूज के अनुसार मिलिट्री अस्पताल रामगढ़ कैंट में 14 जून को रक्तदान का शिविर लगाया गया, जिसमें ब्लड बैंक सदर हॉस्पिटल रामगढ़ का भी सहयोग रहा। यहाँ पर 123 यूनिट रक्तदान हुआ, जिसमें 115 सैन्य स्टाफ यानी सैनिक कर्मचारी और 6 महिला एवं 2 सिविल स्टाफ ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। इस अवसर पर रामगढ़ कैंट के स्टेशन कमांडर, पंजाब रेजिमेंट सेंटर के कमांडेंट मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने स्वयं भी रक्तदान किया। आज की इस जनजागृति का मेरा मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि लोग रक्तदान करने से घबराते क्यों हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि हम रक्तदान नहीं करते हैं तो RBC तो 115 और 120 दिन के अंदर में वो बॉडी में मर जाते हैं। तो हमें खुशी से रक्तदान करना चाहिए। और कभी कभी मांग आती है, यार फलाने को रक्त चाहिए, फलाने को ये चाहिए, लेकिन मिलता नहीं है, लोग परेशान हो जाते हैं। तो उद्देश्य क्या है? रक्तदान को महादान भी क्यों कहा गया कि हम मनुष्य
मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे जिए, ये सब कहा जाता है। हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, आए दिन ये बातें करते हैं। तो ये हमारी सामाजिकता का एक परिचय होता है। आइए हम रक्तदान करें, स्वेच्छा से करें, दूसरों को बताएं, और रक्तदान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने आस पड़ोस और अपने दोस्त मित्र, घर परिवार सबसे ये कहना चाहिए, देखो भाई मैं तो आपके सामने वही हट्टा कट्टा हूँ, मुझे कोई किस्म की समस्या नहीं हुई, इसीलिए रक्तदान जरूर करें। 14 जून जो विश्व रक्तदान दिवस है उसको कोमेमोरेट करने के लिए, उसकी स्मृति में भी रक्तदान करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।